आज का विषय हम लोगों ने जो लिया है वो प्रायः जो हमारी स्थापित समझ है उससे थोड़ा प्रतिकूल है। प्रतिकूल इसलिए कि ऐसा समझा जाता रहा है कि जो चीज़ जीवन का आधार है या जो जीवन का सत्य है, जो भ्रम से माया से निराला है, उसको हासिल करने के लिए हमको कुछ यत्न करने की आवश्यकता है, हमको कुछ उद्योग करने की आवश्यकता है, कोशिश करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी परंपराओं ने, हमारे संगठित धर्मों ने, दुनिया में कोई भी धर्म कहीं भी पैदा हुआ हो, कोई भी धर्मगुरु, आध्यात्मिक शिक्षक या पीर, पैगंबर, अवतार, कहीं भी कुछ भी जहाँ ऐसी ज्योति जली है, वहाँ पे जो हमारे पास समझ उपलब्ध है उसके अनुसार यही हमें समझ में आया है कि हम कहीं उस अविनाशी से, उस सत्य से टूटे हुए हैं और उससे हमें जुड़ने के लिए यत्न की आवश्यकता है। जो सिद्धि है, जो सत्य है, उसे हासिल करने के लिए हमें साधना की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जप तप, नाम स्मरण, ध्यान या चिंतन मनन, शास्त्र अध्ययन या गुरु सेवा, जो भी कुछ हम कह लें, जो भी कुछ उसका नाम ले लें, लेकिन उसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। उसको करते करते एक दिन हमारे अंदर वह ज्योति जल जाएगी, वह सत्य प्रकट हो जाएगा। कहीं न कहीं यह चीज़ हम साथ साथ चलते हुए आज इसका अन्वेषण करेंगे, इसका हम पता लगाएंगे। यह बुनियादी रूप से गलत है। गलत ही नहीं, यह बुनियादी रूप से भटकाने वाली भी है। हम ऐसा समझते हैं कि जो हमने अपना जीवन अभी समझा है, उस जीवन से और वहाँ तक जाने के लिए जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, हमारे हिसाब से हम अपने को मरण धर्मा समझते हैं। मरण धर्मा रहते हुए हम स्वयं को अमृत की ओर ले जाना चाहते हैं। मरण धर्मा रहते हुए हम लोग वह जानना चाहते हैं जो अमृत है। मरण धर्मा रहते हुए जो हमने ख्याल बनाया है, जो हमने योजना बनाई है, जो हमारा प्रक्षेपण है, उसकी हमने कभी जांच पड़ताल नहीं की। क्योंकि जो मरण धर्मा है वह अनिवार्य रूप से मरण धर्मा को ही प्रक्षेपित कर सकता है। मरण धर्मा के ख्याल में ही कभी नहीं यह आ सकता है कि अमृत क्या है। मरण धर्मा के ख्याल में जो भी कुछ आएगा वह जो मरणशील है उसका एक व्यापक विस्तार समझ में आएगा, न कि जो अमृत है वह समझ में आएगा। जिसे हम जीवन समझते हैं, जिसे हम लोगों ने कई सारे संवादों में सत्यापित किया है और सत्यापित करते हुए इस बिंदु पर पहुंचे हैं कि यह जीवन कृत्रिम है। प्रारंभ में हम लोगों ने इसका सत्यापन किया, पाया यह जीवन दुख है। कोई भी कहीं भी रह रहा हो और वह सतत जो उसके अंदर कहीं पहुंचने की, कुछ हासिल करने की जो मनसा, जो लालसा, जो प्रेरणा, जो उत्सुकता, जो भी उसको नाम ले, चलती रहती है, उससे यह साफ सिद्ध होता है कि जीवन जहाँ पर है अभी वहाँ पर सम्यक नहीं है, वहाँ पर वह भरा पूरा नहीं है। कहीं और पहुँचने की आकांक्षा, कुछ और हासिल करने की इच्छा यह सिद्ध करती है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पर होना नाकाफ़ी है। हम जहाँ
हैं वहाँ से कहीं और पहुँचना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि जहाँ हमारा होना है वह दुख है। इसकी हमने पड़ताल की, इसके साथ साथ हम लोग चले और वह कला हाथ में हमने ली, वह कला हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए सीखी, जो दुख से अनिवार्य रूप से मुक्ति की ओर ले जाती है। और थोड़ा हम गहरे आगे बढ़े, हमें यह पता लगाया साथ साथ चलते हुए कि जीवन दुख ही नहीं है, जीवन कृत्रिम भी है। वह जो दुख है वह भी कोई स्थायी चीज नहीं है। वह जैसा हमारा जीवन है उसके अनुसार वह एक बनावटी संरचना है, वह एक मानी मनाई चीज है। हमने विचारों का परीक्षण किया, विचारों की जन्मस्थली का परीक्षण किया, उसके स्रोत का पता लगाया कि विचार कहाँ से पैदा होते हैं। वह भंडार, वह खान, उसका हमने अन्वेषण किया कि वो सारे विचार स्मृति के जगत से पैदा होते हैं। और स्मृति वह सब चीज़ है जो चीज़ बीत चुकी है, या वह घटनाएं, वह व्यक्ति, वह नाम, वह चीज़ जो संकेतों के रूप में, शब्दों के रूप में, ख्यालों के रूप में, धारणाओं के रूप में हमारे अंदर संचित है, उसी को हम स्मृति कहते हैं। और हमारे सारे विचार उसी से पैदा होते हैं। जो चीज़ संचित है, जो चीज़ पहले से रखी हुई है, वह चीज़ निर्जीव है, निष्प्राण है। फूल शब्द, जिस चीज़ का नाम फूल है वह नाम नहीं है। वह चीज़ जिसे फूल कहा जाता है उसे मैं अपने स्मृति में नहीं ले जा करके रख सकता हूँ, लेकिन जिस चीज़ का नाम फूल है उस चीज़ को मैं अपनी स्मृति में सुरक्षित रख सकता हूँ। और फूल जो है अभी उगा है, शाम तक झड़ जाएगा, शाम तक वह अपना जीवन पूरा कर लेगा, लेकिन फूल शब्द लाखों साल तक संचित रह सकता है क्योंकि वह निर्जीव है, निष्प्राण है। तो हम लोग साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं कि हमारे सारे सोच विचार वे अपनी जिस भूमि से पैदा होते हैं उस भूमि के कारण ही निर्जीव हैं, निष्प्राण हैं। चाहे जितना हम उन विचारों को बल दें, हम चाहे जितना दोहराएं कि हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्र निर्जीव संस्था है, बनावटी संस्था है। हम मनुष्यों ने अपने तथाकथित रूप से भ्रामक जीवन के कारण राष्ट्र संस्था बनाई है। हम मनुष्यों ने भ्रामक बुद्धि के कारण, अपनी भ्रमवश की दशा के कारण संगठित धर्म बनाए हैं। हम सब लोगों ने इस पृथ्वी को, जो कि अविभाज्य पृथ्वी है, न जाने कितने टुकड़ों में बांटा है। हम मनुष्य जो एक दूसरे से अटूट हैं, उन्होंने पहली तो बात, एक एक इंसान को अलग अलग तोड़ा है। इस जमीन पे 8 अरब इंसान टूटे हुए हैं और फिर उनको जोड़ने के लिए पहले तोड़ा है कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। यह जो कृत्रिम संस्था है, सोच विचार से चलने वाली संस्था है, यह पहले तोड़ती है। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, मेरा अपना जीवन है, मेरे अपने जीवन की महत्वाकांक्षा है, मेरे अपने जीवन का ध्येय कुछ भी हो, चाहे वो निर्वाण हो, मोक्ष हो, चाहे वो राजनीति के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद हों, नोबेल पुरस्कार से लेकर के निम्नतम पुरस्कार हों, कुछ भी हो, जो भी हमारे एजेंडे हैं जीवन को लेकर के, उसके माध्यम से हम अपने को कहते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं कुछ हूँ। तो पहले हम अपने को इस अखंड अस्तित्व से 8 अरब टुकड़ों में तोड़े हुए हैं। यह हमारी आपकी वास्तविकता है। यह कोई मैं नया सिद्धांत नहीं ला करके दे रहा हूँ। मैं किसी धर्म का, किसी संस्था का, किसी शास्त्र का अनुयायी नहीं हूँ। किसी भी तरह की चीज़ को मैं आपके ऊपर आरोपित नहीं करना चाह रहा हूँ। जो चीज़ जैसी है, जस का तस, हम आप साथ साथ चलते हुए उसको देख रहे हैं। हम 8 अरब टूटे हुए लोग, फिर हमारा पाखंड देखिए, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए हम संस्थाएं बनाते हैं। वे संस्थाएं विवाह की संस्थाएं हों, वे संस्थाएं परिवार की संस्थाएं हों, वे संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं हों, राष्ट्र की संस्थाएं हों, जुड़ते हैं।
एक तरफ जुड़ते हैं, एक तरफ टूटते हैं, एक तरफ मित्रता रहती है, एक तरफ वैर चलता है। अपने राष्ट्र के वासियों के साथ तथाकथित रूप से बड़ा आत्मीय संबंध होता है, और गैर के, जिसे दूसरा राष्ट्र कहा जाए, उसके साथ हमारा वैर का संबंध होता है। यह सब हमने आपने बनाया है, हम इंसानों ने बनाया है। यह हमारी इस भ्रामक तरीके से चलने वाली कृत्रिम बुद्धि ने रचा है। कृत्रिम बुद्धि ने जिस जीवन को रचा है, वह जीवन इस तरह की संरचना में प्रवेश किया है। इसने मैं को महत्व दिया है, अलग अलग खंड को महत्व दिया है, और फिर उन अलग अलग खंडों को जोड़ने पे महत्व दिया है। इन सारे जोड़ तोड़ को, इन सारे अलग अलग व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं को, एजेंडे को जीवन नाम दिया जाता है। यह सब हमारे आपके जीवन का निपट वास्तविक सच है, जिसे हम जीवन कहते हैं। हम सारा जीवन वैवाहिक संस्था में, पारिवारिक संस्था में, राष्ट्र की संस्था में कुर्बान कर देते हैं। उसमें हम अपना जीवन पूरा का पूरा लगा देते हैं। बावजूद इसके अंत में पाते हैं न तो दुख मिटा, न तो सही सच्चे जीवन का कुछ बोध हुआ, और न ही कभी संबंध बन पाया। किसी भी तरह से हम कहीं से भी अपने को भरा पूरा नहीं महसूस कर पाते हैं। साधारण सी बात है, कोई और कठिन बात नहीं, क्योंकि यह पूरा जीवन कृत्रिम है। इससे जो भी चीज़ पैदा होगी, जीवन या संबंध, उसमें कभी भी सम्यक तरीके का रस नहीं बह सकता। कृत्रिम चीज में, प्लास्टिक के फूल में जीवन नहीं बह सकता है। मैं कुछ भी कर लूं, चाहे जितना मैं अपने को पावन कर लूं, पवित्र कर लूं, जप तप कर लूं, आत्मोत्थान के लिए मंत्र जप लूं, ध्यान साध लूं, लेकिन यह मैं का जो बोध है, यह मैं का जो एहसास है, यह मैं का एहसास किसी भी तल पर, किसी भी ढंग से कभी भी सम्यक नहीं हो सकता है। न सम्यक हो सकता है, न जीवंत हो सकता है। इसके जीवंत होने का कोई उपाय ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यह बात आज के संवाद में साथ साथ समझते चलें कि यह जो मैं संस्था है, यह जो मैं का बोध है, जो हम आप अभी बैठे हुए सुन और देख रहे हैं, अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यह जो सोचने वाला बैठा है, कि यह जो हमारे अंदर का कृत्रिम जीवन है, यह कृत्रिम जीवन जो जीने वाला मैं हूँ, और इसके सारे संबंध, जब तक इसके विषय में स्पष्ट अंतर्दृष्टि ना हो जाए, साफ साफ हम इसको न समझ लें, हम जो भी कुछ करेंगे यह खुद को पुष्ट करने के लिए होगा। अगर मैंने अपने को नहीं समझा, अपने को मैंने समझने का मतलब कि सीधे देखना, सीधे अवलोकन करना, किसी चीज़ को आप सीधे देख लेते हैं। अगर मैं सड़क पर जा रहा हूं और सामने से ट्रक आ रहा है, तो मैं उस ट्रक को सीधे देख लेता हूं और इसके बाद उससे बगल हो जाता हूं। सामने अगर एक नाला है, मैं यात्रा कर रहा हूं, नाले को अगर मैं देख लेता हूं, तो इसके बाद मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मुझे नाले में कदम नहीं डालना है, तो उसको मैं सीधे देखना कह रहा हूँ। तो हम आप साथ साथ चलते हुए यह चीज़ देख रहे हैं कि जब तक इस मैं को न समझ लिया जाए, इसके द्वारा किए गए सारे उपाय व्यर्थ चले जाते हैं, व्यर्थ भी जाते हैं, और साथ ही साथ वे सारे उपाय, सारे हमारे कृत्य, वो कहीं न कहीं इस बाधक चीज को, इस मैं को मजबूत भी कर देते हैं, इसको और पहले से सशक्त बना देते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं दुखी हूं, मैं दिन रात मेरे अंदर विचार पे विचार चलते रहते हैं, और मैंने अपने को नहीं समझा, अपने को नहीं देखा, और बिना खुद को समझे, बिना खुद को देखे
मैंने अपने से यह समाधान निकाला, समाधान का मतलब प्रक्षेपण किया कि यदि मेरे अंदर विचार न चलें, मेरे अंदर एक मौन छा जाए, मेरे अंदर एक शांति छा जाए, तो मुझे समाधान मिल गया। यह मेरा निष्कर्ष है, मेरे व्यस्त मन के लिए मेरे द्वारा निकाला गया एक निष्कर्ष है। मैं देखता हूं कि मेरा मन दिन रात सोच विचार से भरा हुआ है, और मैंने उसी सोच विचार से यह निष्कर्ष निकाला कि यदि ये सोच विचार नहीं होते हैं तो मुझे समाधान मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। यह जो निष्कर्ष निकाला है मैंने कि मेरा मन शांत हो जाए, मेरे मन में विचार न चले मेरे भीतर, यह मेरा निष्कर्ष है, यह मेरा प्रक्षेपित समाधान है। और इस समाधान को अगर मैंने अपने अंदर जुगाली की, अपने अंदर इसको दोहराया, प्रक्षेपित किया, और साथ ही साथ चारों तरफ दुनिया में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो मुझे यह बता देंगे कि मन शांत करने के लिए, विचारों का शमन करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। जहां मांग है वहां आपूर्ति हो ही जाती है। आपने कहा आपको शांति चाहिए, आपने कहा आपको ब्रह्म का अनुभव चाहिए, चारों तरफ दुनिया में लोग बैठे हुए हैं जो आपको कहेंगे ये रहा ध्यान, ये रहा ध्यान का ढंग, ये रहा नाम जप, ये रही यह विधि, इसको करो, ये रही इनर इंजीनियरिंग, ये रहा। आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ये कहा मुझे यह चाहिए, और वह जो चाहिए वह चीज आपने अपने निष्कर्ष से निकाली है। किसी ने बताया, किसी ने आपको सम्मोहित किया, उस माध्यम से भी जो निष्कर्ष आपके अंदर निकलेगा वह आपका ही निष्कर्ष होगा। किसी ने बता दिया आपको कि ब्रह्म जैसी चीज है जिसमें कोई दुख नहीं रह जाता। आपको यह बताया गया कि एक ऐसी अवस्था है जो बिल्कुल अनित्य है। आपका जो होना है वह असंग है। आप यह जानने के लिए, यह सुनने के लिए, यह महसूस करने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं, क्योंकि आपने संग जाना है, आपने नित्य जाना है, क्षमा करिए, आपने अनित्य जाना है, आपने संग जाना है। इसलिए आपको नित्य बहुत आकर्षित करता है। आपने जीवन की कुरूपता जानी है, इसलिए कोई अगर जीवन का एक सुघड़ स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करता है, आपके यानी हम सब के, तो बहुत ही लुभावना लगता है, बहुत ही आकर्षित करता है। वह चाहे मेरा निष्कर्ष हो, चाहे मुझे समाज के द्वारा दिया गया निष्कर्ष हो। और इसके बाद वह जो प्रक्षेपित निष्कर्ष है, वह जो प्रक्षेपित जो हमने निष्कर्ष निकाला है, उसको बताने वाले लोग हैं, और वो बता देंगे कि ऐसा ऐसा करो तुम्हें वो मिल जाएगा, ऐसा ऐसा साधो तुम आत्मबोध को उपलब्ध हो जाओगे, तुम ब्रह्म को पा जाओगे। होगा क्या? यही मन, यही कृत्रिम विचारों का जीवन, यही हमारे कृत्रिम जीवन की संरचना एक नई कृत्रिम चीज को प्रक्षेपित कर रही है, जिसको आप ब्रह्म कह रहे हैं, जिसको आप आत्मा कह रहे हैं। वही विचार, वही सोच विचार उस चीज को प्रक्षेपित कर रहा है। और अब आप उन विधियों से जो कि आपके मन को कुंद बना देंगी। आप अगर राम राम जपते हैं, अगर आप अल्लाह अल्लाह जपते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन कुंद हो जाएगा, आपका मन एकदम थक जाएगा, और आप समझेंगे कि वह जो शांति जिसकी मैंने बहुत वर्षों में कल्पना की थी वह मुझे मिलने लगी। अगर आपने श्वास साधनी शुरू की, श्वास को लगातार देखना शुरू किया, विचार को देखना शुरू किया, जैसा कि तथाकथित सारे ध्यान के गुरु कहते रहते हैं कि आप साक्षी हो जाओ, आप बस विचारों को देखो, यह सब कुछ भी किया, आपका हमारा वह अभीष्ट जो हमने प्रक्षेपित किया है वह हमें मिल जाएगा। लेकिन जो मिलेगा वह झूठ है, वह उसी कृत्रिम क्षेत्र से आ रहा है, इसी लाखों वर्षों से विकसित इस मन के क्षेत्र से आ रहा है, जिसमें कि दुनिया के सारे उत्पात हुए हैं। दुनिया में चाहे राजनीतिक पद की आकांक्षा हो,
राजनीतिक पद पे पहुंच जाने का जो खुशी का बोध हो वो हो, या तथाकथित रूप से आध्यात्मिक आकांक्षा हो और आध्यात्मिक पद पे पहुंच जाने का जो खुशी है वह हो, जो हमने आपने प्रक्षेपित की है वह हो, वह सारी चीज़ें इसी कृत्रिम मन के द्वारा पैदा की हैं। मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा हूं कि सत्य नहीं है, मैं बिल्कुल मेरे जहाँ अगर मुझे कहना हो तो मुझसे अधिक सत्य का प्रमाण कौन होगा, लेकिन यह जो झूठ का क्षेत्र है जिसके माध्यम से सत्य की हम परिकल्पना करते हैं, यह जो झूठ का क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम सत्य को पाना चाहते हैं, इससे कभी भी सत्य मिल नहीं सकता। इससे हमारे जीवन में कभी भी दुख का अंत नहीं हो सकता। इससे हमारे संबंधों में कभी भी जो सम्यक एक प्रेम है, जो एक सम्यक सुवास है, वह उसका कभी भी जन्म नहीं हो सकता। आप चाहे जो कर लें, चाहे जितना किसी भी संबंध में आप नियोजन कर लें, लेकिन आप दें लेने की आकांक्षा न करें, लेकिन उससे कभी भी संबंध सम्यक नहीं हो सकेंगे। वह व्यक्ति जिसके लिए आपने जीवन भर सब कुछ किया है, क्षण भर में आपके विपरीत हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह पूरी संस्था कृत्रिम है। यह उपभोक्तावाद पर निर्धारित है, यह उपयोगितावाद पर निर्धारित है, यह एक मशीनी चीज़ है। जैसे मशीन चलती है, मशीन के अपने सारे इफ एंड बट्स होते हैं, उसके सारे कारण होते हैं, एक दूसरे के पीछे मशीन के सारे कल पुर्जे बंधे होते हैं। ठीक उसी तरीके से यह मन एक मशीन है जिसके सारे पीछे कारण और प्रभाव का संबंध है। जिस दिन आपका संबंध कितना भी आप उस संबंध को महिमा दिए हों, आप चमका के सारी दुनिया में दिखाते घूमते हों, लेकिन आप अंदर जाएंगे, रत्ती भर भी ऊपर नीचे होगा, संबंध बिखरते देर नहीं लगेगी। यह हमारे आपके जीवन का सच है जिसकी हम आप पड़ताल कर रहे हैं साथ साथ चलते हुए। फिर बात आती है कि यदि यह सब पूरा जो ढंग है जिसे हम प्रक्षेपित करते हैं सिद्धि के लिए, सिद्धि को हम प्रक्षेपित करते हैं कि सिद्धि जो है उसमें एक विशेष तरीके की अवस्था है जहां हमको पहुंच जाना है और उसके लिए साधना करते हैं। एक यह ढंग हुआ, और हमने आपने साथ साथ चलते हुए देख लिया कि जिस भी सिद्धि का मुझे पता चल जाएगा वह सिद्धि हमारे द्वारा प्रक्षेपित की गई होगी। पहली बात तो ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं, लेकिन मिल भी गई अगर आपको, तो आप समझिए कि आपका जीवन अकारथ गया। आपने एक कृत्रिम चीज़ पा ली, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आप सब लोगों से क्षमा मांगते हुए कहूँ, न जाने कितने साधु सन्यासियों से मैं मिला हूँ, और वो न जाने कितने तरीके के सम्मोहनों में, न जाने कितने तरीके के नशों में डूबे हुए हैं, जिसे वो कहते हैं कि उनको आत्मज्ञान हो गया है, जिसे वे कहते हैं उनको ब्रह्म का बोध होता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जिसका मैं प्रक्षेपण करूँगा, जिसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा और अपनी साधना से, अपने ढंग से उसको हासिल कर लूँगा, वह चीज़ कृत्रिम है, वह चीज़ सत्य नहीं है। तो यह बात एक तरफ हो जाती है कि सिद्धि क्या है, क्योंकि यह भी हम साथ साथ देख रहे हैं कि सिद्धि जिसका मुझे पता चल जाएगा वह मेरे द्वारा पहचानी जाएगी, और वह पहचानने वाले की अपनी क्षमता के कारण ही वह तुच्छ है, वह त्याज्य है, क्योंकि पहचानने वाला कृत्रिम है, पहचानने वाला बनावटी है। अगर कोई चीज़ बनावटी है तो वह सत्य को कैसे पहचान लेगी? एक निर्जीव चीज़ जीवंत चीज़ को कैसे पहचान लेगी? इसलिए हम सारी सिद्धि को एक तरफ सरका दे रहे हैं, चाहे वो प्रक्षेपण के रूप में हो, चाहे वो प्राप्य के रूप में हो। फिर आगे बढ़ते हैं साधना की तरफ। वह सारी साधनाएं जो सिद्धि के लिए की जाती हैं वह अपने में ही झूठ हैं। वह सांत्वना दे सकती हैं, वह हमें थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती हैं, लेकिन कभी भी वे सत्य नहीं दे सकती हैं। हम जो विधियां हम अपनाते हैं उन विधियों से थोड़ी देर के लिए हमें राहत मिल जाती है, पर वह राहत
कालांतर में और भी घातक साबित होती है। फिर आखिर जब हमने सिद्धि और साधना दोनों चीज़ों को एक तरफ सरका करके रख दिया, फिर हम कहाँ हैं? फिर क्या हमारे हाथ में है जिससे इस दुख जीवन का, इस विषाक्त संबंधों वाले जीवन का समूल अंत हो सके, बिना किसी सिद्ध प्रोजेक्शन के, बिना किसी प्रक्षेपण के, बिना किसी साधना के? क्या है वह? कैसे किया जाए? कैसे उस चीज का जीवन घटित हो, हम रहें चाहे न रहें? हमने अपने साथ साथ चलते हुए एक चीज पकड़ ली कि मैं जो हूं, यह मैं जो संस्था है, यह कृत्रिम है, यह जो है बनावटी है। यह चीज समझ में आते ही सारे हमारे क्रियाकलाप संबंधों और जीवन में गिर नहीं गए। मैं शेयर कर रहा हूं, हम आप साथ साथ चल रहे हैं। जैसे ही मैंने यह समझा कि यह जो मेरे अंदर सोच विचार चल रहे हैं, यह कृत्रिम है, यह सत्य नहीं है, यह जीवंत नहीं है, इसको तथ्यतः देख लिया, तत्वतः मैंने देख लिया। इन सारे विचारों में जो पीछे एक घूमने वाली, एक बार जैसे ही हम इस तथ्य के प्रति होश में आकर के सच में ही इस चीज़ को देख लेते हैं कि यह जो मेरे अंदर सोच विचार की पूरी प्रक्रिया चल रही है, चाहे यह भक्ति के नाम पे हो, ज्ञान के नाम पे हो, चाहे यह धर्म के नाम पे हो, अधर्म के नाम पे हो, राष्ट्र के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, किसी भी नाम पे हो, या ये अपने परिवार में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के नाम पे हो, अपने निजी जीवन को सुरक्षित रखने के नाम पे हो, यह चीज रहे न रहे इससे मतलब नहीं है। यह चीज कृत्रिम है, यह चीज बनावटी है। ये इस बात के दर्शन के साथ ही यहाँ पर जो हमारे जीवन का नियोजन था, हमने जो निवेश किया हुआ था इस जीवन में, वहीं से हमारा निवेश उठ नहीं गया। मेरी बात मत मानिए, हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज को देख रहे हैं कि हमने लाखों साल में एक बीज बोया जो कि कभी अंकुरित नहीं हुआ। आपने आकर के मुझे बताया कि भाई यह प्लास्टिक का बीज है, यह बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता, यह कृत्रिम बीज है, इसमें कभी भी प्राण नहीं जन्म ले सकते हैं। इस बात के साथ ही मेरी जो फसल होगी, खेत लहलहाएंगे, वह मेरे घर का भंडार भर जाएगा, मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा उसके माध्यम से, वह सारा निवेश एक साथ ही खत्म नहीं हो गया। इसमें ये जो सोच विचार है, यह जो मैं का बोध है, इसका जीवन, इसके खत्म होने की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसकी सबसे पहले इसकी पहचान की बात कर रहे हैं कि यह जो मैं अपने कल्याण के लिए भौतिक जगत में, कि सारी दुनिया में मेरा नाम हो जाए, सारी दुनिया में मेरा यश फैल जाए, मैं बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाऊं, वगैरह वगैरह, मुझे निर्वाण मिल जाए, मुझे मोक्ष हासिल हो जाए, मुझे आनंद की अनुभूति हो, मुझे ब्रह्म की अनुभूति हो, मैं परमात्मा के बगल में खुद को बैठा पाऊं, मैं स्वर्ग पाऊं। इन सारी जो योजनाएं मेरे भीतर चलती हैं, दूसरों के द्वारा दी गई या अपने द्वारा प्रक्षेपित की गई, इसके मध्य में जो मैं बना हुआ हूं, इस मैं के स्रोत को, इस मैं के जन्मस्थली को जैसे ही मैं देख लेता हूं, वैसे ही इस पूरी संरचना में जो मेरा निवेश है वह एक साथ ही नहीं चला गया, एक बार में। फिर क्या मुझे बार बार दोहराने की जरूरत पड़ेगी कि भाई खुद के विचार को देखो, खुद को समझो, खुद को जानो, वगैरह वगैरह। एक दृष्टि में, एक नजर में यह पूरी चीज कृत्रिम नहीं दिख गई।
बिना यहाँ देखे, और अगर हम नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब कि हमने जीवन को अभी गौर से देखा नहीं। अभी हम बिल्कुल भी जीवन को हल्के में ले रहे हैं। हमें जीवन से कुछ सरोकार नहीं है, हमें अपने जीवन से कोई भी मतलब नहीं है। एक मशीन की तरह हम दोहराते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर जरा सा भी हम गंभीर हैं तो हमने अपने को जैसे ही देखा कि यह अपने अंदर हम प्रवेश किए और यह पाया यह जीवन कृत्रिम है, इसकी सारी संरचना बनावटी है, वैसे ही इसके सारे निवेश खत्म हो गए और वहाँ से साधना का शुभारंभ होता है। साधना का मतलब फिर आप जो करते हैं, जो आपसे नहीं, फिर जीवन से जो भी कुछ होता है, जैसे होता है, उसमें यह दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है कि प्रेम क्या है, यह दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है कि करुणा क्या है, यह दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आनंद क्या है। वहां पर जहां मैं की पूरी संस्था कृत्रिम रूप में सिद्ध हो गई, वहां से साधना शुरू होती है। यदि इस मैं संस्था को नहीं समझा गया तो जो भी कुछ करें आप, वह सब अकारथ जाता है। यहाँ तक कि, मुझे क्षमा करिएगा, यहाँ तक कि यह जो बार बार होश में आने का, बार बार खुद को देखने का जो भाव है, यह भाव भी कहीं न कहीं हम इस वजह से करते हैं कि हमने अभी समझा नहीं। एक बार समझ अंदर बैठ गई, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पूरी संरचना को देख लिया तो जो कुछ होता है वह सब साधना होता है। साधना उसके भाषाई अर्थ के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ। साधना जो उसका प्रचलित अर्थ लिया जाता है उसके संबंध में कह रहा हूँ कि जब आप सत्य को, जो अभी कहा जाता है, सत्य को पाने के लिए जप तप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आप ठीक से चलते हैं, आप होश पूर्वक आचरण करते हैं, आपके अंदर मुदिता होती है, आप मैत्री का आचरण करते हैं, आपके अंदर करुणा होती है, आपके अंदर अपरिग्रह होता है। यह सारी चीज़ें साधना के क्षेत्र में आती हैं सत्य के लिए, लेकिन अगर सिद्धि के लिए। लेकिन यदि ठीक से समझा नहीं गया है तो यह सारी चीज़ें कृत्रिम हैं और कृत्रिम चीज़ को पाने के लिए की जाती हैं। लेकिन अगर खुद को समझ लिया गया, इस मूल संरचना को समझ लिया गया, तो यही सिद्धि हो गई। उसके बाद जो जीवन है वह साधना है। वो साधना का मतलब उस जीवन में मैत्री होगी, करुणा होगी, मुदिता होगी, उपेक्षा होगी, जितने भी सद्गुण होंगे वो अपने आप वहाँ पर सहज रूप से खिलेंगे। उसके लिए कोई प्रयास करने की, कोई कोशिश करने की, कोई अपने को साधने की, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आप साथ साथ चलते हुए यहाँ तक किए हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे मित्रों के लिए बिल्कुल विपरीत तरीके का एक वक्तव्य है कि बिना खुद को जाने जो भी कुछ किया जाएगा वह सब व्यर्थ जाएगा। और दूसरी बात कि बिना इस समझ के, इस सिद्धि के, ये सिद्धि से सिर्फ मेरा इतना आशय है कि इस मैं की वास्तविकता को जान लेना, बस कि यह मैं क्या है, इसका जीवन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको समझ लेना, यही सिद्धि है। इसके बाद जो कुछ होता है वो साधना है। यह कई अर्थों में जो प्रचलित धार्मिक व्यवहार हैं, आध्यात्मिक आचरण हैं, असाधनाएं हैं, उसके विपरीत जाता है। लेकिन इसको हम संवाद में आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आप सब लोगों के सामने इस संवाद को खोल रहा हूँ। अब आप लोग भी इसमें अपना सहयोग करें, हम लोग फिर साथ साथ आगे बढ़ते हैं।